हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, 2, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला प्रश्न है, 3, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न है, 4, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, 5, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, 6, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी गिरी। अगला प्रश्न है, 7, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, संघीय मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, 8, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 9, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने सब कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, 10, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। अगला प्रश्न है, 11, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, संघ व संवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, 13, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 14, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संसद। अगला प्रश्न है, 15, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है, 16, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? इसका करेक्ट आंसर है डी, विधान परिषद। अगला प्रश्न है, 17, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ए, विधायी। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, 18, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न है, 19, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 20, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, संसद द्वारा महाभियोग लगा कर। अगला प्रश्न है, 22, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2 या 3 सदस्य। अगला प्रश्न है, 23, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद
और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 24। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है 25। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 26। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 27। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 28। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, योजना आयोग। अगला प्रश्न है 31। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 32। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है केवल राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 33। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ए, एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है 34। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 35। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है सी, विधायी। अगला प्रश्न है 36। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 37। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 38। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 39। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है 40। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसके निर्देशित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है 41। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 42। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति को। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? इसका करेक्ट आंसर है सी, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है 44। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, राज्यों की विधानसभाएं। अगला प्रश्न है 45। लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है 46। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है 47। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? इसका करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 48। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 49। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 50। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।